ओम शांति बहन जी। आज की मुरली ने तो सच में अंदर तक हिला दिया। फूल बनना है, यह लाइन बहुत गहराई से लगी। ओम शांति भाई जी। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा कितनी सरल भाषा में कितनी बड़ी बात समझा देते हैं। हम सबको फूल बनना है, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खुशबूदार बनना है। हाँ बहन जी, और बाबा ने साफ कहा कि अपने अंदर देखो, कहीं कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। मुझे लगा कि हम अक्सर दूसरों के अवगुण जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने में थोड़ी कमी रह जाती है। यही तो असली पुरुषार्थ है भाई जी। अपने अंदर के कांटों को पहचानना। जैसे अगर किसी में क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो वही कांटे हैं जो हमारी खुशबू को खत्म कर देते हैं। सही कहा। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे हम दूसरों के अवगुण से नफरत करते हैं, वैसे ही अपने अवगुण से भी नफरत करनी चाहिए। यानी अपने दोषों को जस्टिफाई नहीं करना है, उन्हें निकालना है। बिल्कुल। और इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर तरीका दिया। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों को चेक करो। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन हमारी सोच, मनसा और बोल, वाचा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सही है। कभी कभी सिर्फ एक गलत विचार ही हमें कांटा बना देता है। और अगर हम अपने विचारों को साफ रखते हैं, तो अपने आप वाणी और कर्म भी सुंदर हो जाते हैं। और बाबा ने संगदोष के बारे में भी बहुत समझाया। फूल बनते बनते अगर गलत संग मिल जाए, तो तुरंत कांटा बन जाते हैं। हाँ, आजकल यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, जहां हर तरफ अशांति, क्रोध और भटकाव है। ऐसे में खुद को फूल बनाकर रखना बहुत बड़ा तप है। लेकिन भाई जी, बाबा ने हमें कमल फूल समान बनने की शिक्षा दी है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी साफ और सुंदर रहता है, वैसे ही हमें भी संसार में रहते हुए पवित्र और खुशबूदार रहना है। वाह, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और मुझे एक और पॉइंट अच्छा लगा, मुख से हमेशा रत्न निकालो। मतलब हमारी वाणी इतनी मीठी और सच्ची हो कि हर शब्द किसी को शांति और सुख दे। हाँ, क्योंकि अगर हम रत्न की जगह पत्थर निकालेंगे, यानी कठोर या कटु वचन बोलेंगे, तो हम फूल नहीं कांटे बन जाएंगे। सही कहा। और आज बाबा ने यह भी याद दिलाया कि हम माली हैं, हमें दूसरों को भी फूल बनाना है। सिर्फ खुद का सुधार ही नहीं, बल्कि सेवा भी करनी है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें पहले खुद अच्छा फूल बनना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ही कांटे होंगे, तो हम दूसरों को क्या खुशबू देंगे? एक और बात जो दिल को छू गई, बाबा निष्कामी और परोपकारी हैं। इतनी गिरती हुई दुनिया में भी बाबा सिर्फ हमारा कल्याण करने आते हैं। यही तो बाबा की महानता है। और हमें भी उनसे यही सीखना है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को सुख देना। बहन जी, कभी कभी लगता है कि माया बहुत जल्दी हरा देती है। अच्छा चलते चलते अचानक गिरावट आ जाती है। हाँ भाई जी, ऐसा होता है। लेकिन बाबा ने समाधान भी दिया। याद में रहो। जब हम बाबा को याद करते हैं, तो शक्ति मिलती है और हम फिर से उठ सकते हैं। सही है। बाबा को भूलते ही गिरते हैं, और याद करते ही उठ जाते हैं। यानी हमारी पूरी सफलता याद पर निर्भर है। और साथ ही नम्रता भी बहुत जरूरी है। आज के अव्यक्त इशारों में भी यही कहा, जो सरल और नम्र होता है, वही सच्चा हर्षित रहता है। हाँ, नम्रता से ही हमारी खुशबू फैलती है। अहंकार तो सबसे बड़ा कांटा है। बिल्कुल। अगर हम सच में फूल बनना चाहते हैं,
तो हमें अपने अंदर मधुरता, नम्रता और पवित्रता को धारण करना ही होगा। तो आज की मुरली का सार यही हुआ। अपने अंदर के कांटे निकालो, बाबा की याद में रहो और हर समय रत्न जैसी वाणी बोलो। और साथ ही दूसरों को भी फूल बनाने की सेवा करो। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची खुशी है। धन्यवाद बहन जी। आज की चर्चा से बहुत क्लैरिटी मिली। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई जी। चलो अब हम दोनों मिलकर यही संकल्प लें कि हर परिस्थिति में फूल ही बने रहेंगे। जी बहन जी, हम सदा खुशबूदार फूल बनेंगे और सबको सुख देंगे। ओम शांति। ओम शांति।